अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से हम भी ठीक हैं। और जैसे कि यूट्यूब तो सभी जानते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे जो है व्लॉग्स बनते हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स आ गए हैं। और इंडियन व्लॉगर्स भी बहुत सारे हैं, पाकिस्तानी व्लॉगर्स भी बहुत सारे हैं, आउट ऑफ इंडिया के जो यूके वगैरह के व्लॉगर्स भी बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्लॉगर होने के नाते मैं भी व्लॉगिंग करती हूँ। तो एक व्लॉगर होने के नाते मैं भी जो है बहुत सारी जो यूट्यूबर्स हैं उनको फॉलो करती हूँ। जैसे सबसे फेवरेट जो मेरी है संभावना सेठ, उसके बाद में दीपिका और शोएब इब्राहिम की जो वीडियोस होती है मैं वो देखती हूँ। और जैसे पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं, तो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है वो हाल फिलहाल में एकदम से जो है हाईलाइट हो गई और एकदम से वो जो है उसके व्यूज़ सब्सक्राइबर्स जो है वो बढ़ गए। तो वो बढ़ने की वजह ये थी कि उनका टॉपिक ही कुछ ऐसा था कि हर किसी को जो है वो उनका टॉपिक जो है वो मतलब कहीं ना कहीं दिल को छू गया। तो उनके हस्बैंड की सेकंड जो है वो शादी हुई और उनकी मर्ज़ी से हुई। मतलब हस्बैंड ने निकाह कर लिया और वाइफ मतलब सोचो कि उन पे क्या बीती होगी। मतलब मैं उनकी कंडीशन को अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि उनकी होते हुए उनके हस्बैंड ने जो है वो सेकंड शादी कर ली, जबकि माशाल्लाह उनके 3 बच्चे भी हैं। और उसके बाद भी जो है उन्होंने दूसरी जो है वो शादी की। और उसके बाद सितारा यासीन जो है आप जानते होंगे, बहुत फेमस यूट्यूबर है, अभी फेमस हुई है बहुत ज़्यादा। तो उनका जो था कि मतलब उनके साथ गलत हुआ, ये तो मैं स्टार्टिंग से देख ही रही हूँ कि उनके साथ गलत हुआ। काफ़ी जो है चीज़ें सितारा ने बर्दाश्त की, जबकि उनके हस्बैंड को ये चीज़ की थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए थी कि उनके बच्चे बड़े हैं और किस तरीके की वो हरकत कर रहे हैं। और ये बात नहीं है कि उनकी बीवी में कोई खामी है, ये ख़राबी है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, मर्द को सिर्फ अपनी जो है वो बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी होती है। इस जगह पे सितारा यासीन की भी ख्वाहिशें कुछ हो सकती थी, वो भी पूरी हो सकती थी, वो भी चाहती अगर किसी को तो। लेकिन औरत के लिए एक लिमिट हो जाती है कि अगर आपने एक मर्द से शादी कर ली, चाहे वो मर्द कैसा भी हो, उसको आपने निभाना ही निभाना है। आप चाहकर भी नहीं उसको मतलब छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपका ख़ानदान, दुनिया, लोग, मोहल्लेदार, ये सब का सोचना पड़ता है। अपना जो है वो मन मारना पड़ता है और ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ता है जिसको 2 मिनट भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो। लेकिन सितारा यासीन को मैं दाद दूंगी कि और उसकी बहादुरी की कि उसने इतना जिगर रखा, इतना मतलब जिगरा रखा और अपने बच्चों के लिए उसने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की। उसकी सेकंड वाइफ को भी उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसकी जो सेकंड वाइफ कौसर है उसने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। ये हम हर वीडियो में देख रहे हैं। जब से उनकी जो है वीडियोस में वो दिखाई दे रही हैं, आप उसका चेहरा देखो, उस लेडी का चेहरा देखो, कौसर का। हमेशा से ना वो उसके चेहरे पे कभी स्माइल नहीं आती, जबकि सितारा यासीन उनसे हंस हंस के बातें कर रही होती है, बट वो ऐसा रिएक्शन देती है जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं है। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। और उसी तरीके से उनके हस्बैंड भी जो है वो कौसर के होते हुए डरते हैं सितारा यासीन और अपने बच्चों के पास जाने के लिए और उनसे बात करने के लिए। तो ये कहाँ की इंसानियत है? मैं ये बोलना चाहूँगी। मैं ये वीडियो आज इसके लिए बना रही हूँ कि मैं भी एक लेडी हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके से मतलब अगर कोई दूसरा अगर लाइफ में आ जाए तो किस तरीके से उसको एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो उसने तो मतलब बहुत बर्दाश्त मतलब कर लिया। और अभी वो हाल फिलहाल साथ ही में पंजाब गए हैं और वहाँ पर वो रह रहे हैं। लेकिन मैं सारी वीडियोस देख के तो मैं इग्नोर कर देती हूँ कि कभी कभी गुस्सा भी आता है। बट जो कल का मैंने वीडियो देखा जिसमें सितारा यासीन और उसके हस्बैंड और कौसर जो है वो उनकी कौसर की खाला के घर पे गए हुए थे। और उनकी खाला मतलब कौसर की खाला है और जो उसका जो हस्बैंड है उसकी खाला है। मतलब ये आपस में जो है रिश्तेदार है।
तो वहाँ पर जो सितारा यासीन है वो जो है वो एक गेस्ट है, लेकिन उनकी वीडियो में मैंने देखा कि वो वहाँ पर जो है उनके साथ गेस्ट वाला कोई बर्ताव नहीं किया जा रहा, उनके साथ सौतेलापन बिल्कुल दिखाई दे रहा था कि उनको वहाँ पर अवॉइड किया जा रहा है। तो और सितारा यासीन जो है वो कैमरे में वो दिखाई भी दे रही है कैमरे में अच्छी तरीके से कि वो कितना मतलब वो नहीं चाहते हुए भी वो वहाँ गई है, उनका दिल नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी वो वहाँ गई है, उनका वहाँ मन नहीं लग रहा उनके साथ, मतलब उनसे कोई ढंग से बात नहीं कर रहा। और बात करना तो छोड़ो, उनको सोने के लिए अगर वो उनका अपना खाला का घर था, अगर मेरा अपना घर होता तो अगर मेरे पास कोई गेस्ट आता तो मैं गेस्ट को वो वाला चीज़ प्रोवाइड करती जो मेरे पास अच्छी है। तो उनके पास एक अच्छा रूम था जो कौसर की बहन का रूम था, तो वो वाला रूम जो है उनके साथ उनकी छोटी बच्ची भी थी आयत, अगर वो चाहते तो उन दोनों को वो कंफर्ट दे सकते थे। बट उनको उनकी वीडियो में मैंने देखा कि उनको एक ऐसा रूम दिया है, चारपाई दी है जिसपे एक ही चारपाई में आयत और सितारा यासीन भी सो रहे हैं और उनके साथ और लोग भी हैं जो जिनको सितारा यासीन शायद इतनी अच्छी तरीके से जो है वो नहीं जानती होंगी, तो वो लोग भी है और साथ में जेंट्स भी है, चाहे बड़े उम्र के हैं बुज़ुर्ग है, लेकिन वो दूसरे सोचे कि आपके अगर आप कहीं अकेले जाते हो और आपको जो है आपके हस्बैंड के होते हुए आपको अगर किसी गैर लोगों के साथ में अगर आपको कोई कहे कि आप वहाँ सो जाओ तो किस तरीके से आपको नींद आएगी और किस तरीके से आप वहाँ पर कंफर्टेबल होंगी। उनकी वीडियो में पूरी तरीके से पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में नहीं है और उनको जो है वो ज़बरदस्ती से मतलब वहाँ पर जो है वहाँ पर रात गुजारनी पड़ी, जबकि उनके पास ये ऑप्शन था कि वो एक ही रूम में चाहे उनको अलग सुला देते, बट एक ही रूम में सितारा यासीन, उनके हस्बैंड और उनकी जो सेकंड वाइफ है कौसर, वो सो सकती थे। कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो उनके हस्बैंड और कौसर कर सकते थे क्योंकि वो उनकी खाला का घर था, लेकिन उनकी चालाकी इतनी कि उन लोगों ने जो है वो कंफर्ट जो है एक प्राइवेसी जो है वो उनके हस्बैंड को और कौसर को दी। तो ये कहीं की इंसानियत नहीं है, ये कोई बात नहीं होती। मैं तो हेड्स ऑफ करती हूँ सितारा यासीन को कि वो इतना सब कुछ जो है वो झेल रही है, लेकिन सितारा यासीन का जो है दर्द वो सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि ये कहाँ की इंसानियत है कि आप पहले तो आपने शादी कर ली, उसके बाद उसको वहीं ले आए, साथ में घूम रहे हैं फिर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल अपनी पहली वाइफ पे तवज्जो नहीं दे रहे। बच्चे हैं, बच्चों को मैंने देखा नहीं कि उन्होंने कोई ढंग से बात की है। ये आयत तो छोटी है तो चलो उसको लेके वो गोद में वो आ जाती है, उसको अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन 2 बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनके साथ उन्होंने कभी बैठ के ढंग की बात की है। मैंने कोई वीडियो में ये चीज़ नहीं देखी क्योंकि वो ऐसा होता ही नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इंसानियत कहाँ है, कहाँ मर गई है। मतलब शर्म आनी चाहिए जो ये उनके हस्बैंड हैं और वो कौसर को, उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर सितारा यासीन ने आपको कबूल किया है, अगर आपको वो कह रही है कि मेरे नसीब में यही था, तो आप भी उनको वो चीज़, उनकी जगह जो है वो वहाँ पर रखें, उनको वो जगह दें, उनकी वैसी इज़्ज़त करें। तो बाकी लोगों का क्या कहना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये व्यू था, मैंने जो देखा मेरा रिव्यू था, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि क्या ये सही है या गलत है। और मैं सितारा यासीन को ये ज़रूर टैग करूँगी और मैं उनको बोलूँगी कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, और अगर वो खुद कमाने लायक है, अगर वो अर्न करने लायक है, तो प्लीज़ वो अपने हस्बैंड से दूर ही रहें, क्योंकि वो अब उनका कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक ना एक दिन उनके हस्बैंड को सितारा यासीन की जो है वो असलियत और सितारा यासीन की जो है अहमियत वो उनको पता चलेगी कि हाँ वाकई में सितारा यासीन जो है वो क्या जगह रखती है उनकी ज़िंदगी में। सितारा यासीन को ठुकराने के बाद देखो अल्लाह ताला ने किस तरीके से उनकी हेल्प की कि वो एकदम से जो है यूट्यूब पे मशहूर हो गई, और मुझे नहीं लगता कि अब वो कहीं भी रोकने से रुकने वाली है। तो
अब उनको ये चाहिए कि वो अपना और अपने बच्चों का देखें, जो भी वो अर्न कर रही है तो उसमें से वो फिजूल खर्च अपने हस्बैंड पे और वो कौसर पे ना करे। वो जितना हो सके अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए जो है वो सेविंग्स करे, अपनी ख्वाहिशें जो है वो पूरी करे। तो बस यही मेरा आज सितारा यासीन के जो चैनल को लेके मेरा, ये मैं बहुत टाइम से देख रही थी लेकिन मैंने कभी भी मतलब कभी मैंने उनको रिप्लाई तक नहीं दिया। मैं देखती थी बस, ना लाइक में ना कमेंट है। लेकिन जो कल देखा मैंने, मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो डाला और स्पेशल ये सितारा यासीन को मैं टैग करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है और आपकी क्या रिव्यू है, और अगर कोई अगर जानता है अगर सितारा यासीन को, तो आप बताएं कि ये क्या वाकई में ये चीज़ सही है जो उनके साथ हो रही है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अपने व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।